बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब ज़फ़र। वेलकम टू एनएस कंसल्टेंट। आज हम यूके का इंस्टीट्यूट कोवेंट्री यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस यूनिवर्सिटी के की पॉइंट्स क्या हैं और इसकी ट्यूशन फ़ीस क्या है और ये कितना स्कॉलरशिप दे रही है और इनकी इंटेक्स कौन-कौन सी हैं और कोर्सेज़ कौन-कौन से हैं, इसके ऊपर ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाई दिस यूनिवर्सिटी? ये मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी है। रैंकिंग के लिहाज से इसकी कुछ ना कुछ हर साल में कोई ना कोई अचीवमेंट रहती है और ये टॉप 30 यूनिवर्सिटी में इसका कंसिडर होती है। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी शुरू से ये बहुत टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले अगर हम इसकी टीचिंग एक्सीलेंस के बारे में बात करें, वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग एक्सीलेंस है। रिसेंटली गोल्ड रेटेड यूनिवर्सिटी कंसिडर की गई है। TEF टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क ना, मैंने आपको कहा टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी है, तो इसका जो है इस टॉप रैंक होने की वजह से ये मॉडर्न यूके बेस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी में इसका कंसिडर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएट वहाँ से किया है, तो उनका कैरियर प्रोस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बहुत स्टूडेंट जो उनसे हैं उनका कैरियर प्रोस्पेक्ट क्लियर है। उनको कैरियर प्लान, उनके बिजनेस या जो भी है उनकी जॉब वगैरह जो है सिक्योर है। कोवेंट्री सिटी की अगर बात करें, गूगल मैप में अगर आप देखें तो ये बर्मिंघम के पास है, 32 मिनट्स का डिस्टेंस है। और कोवेंट्री सिटी जो उनसे है टॉप 5 सिटी में आता है अफोर्डेबिलिटी में, रहने के में आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे रीज़नेबल प्राइसेस हैं। ये इतना वो एक्सपेंसिव सिटी नहीं है। दूसरा, स्टूडेंट एक्सपीरियंस के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट सिटी है यूके का। फर्दर अगर हम अंडर ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात करते हैं तो अगर स्टूडेंट का ने ए लेवल्स किया हुआ है तो यूकेएस पॉइंट हमें जस्ट 112 रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ए लेवल के 3 सब्जेक्ट किए हैं विद 2B और ए के साथ अगर आपने पास किया तो आपका एडमिशन वहाँ पे पॉसिबल है। पाकिस्तान की एजुकेशन अगर आपने इंटरमीडिएट किया तो 60% मार्क्स आपको ओवरऑल रिक्वायर्ड है फॉर द एडमिशन इन कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, और ये बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज़ पर अदर यूनिवर्सिटी की अगर रिक्वायरमेंट्स देखी जाए। और ये जिस तरह ये इसकी रैंकिंग टॉप क्लास की है तो इसका एंट्री रिक्वायरमेंट मिनिमम है। साथ ही मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का भी रिक्वायरमेंट का भी बताता चलूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने 6 बैंड लोला तो 5.5 इक्विवेलेंट टू पीटी के लिया हो तो इसका एडमिशन पॉसिबल है। और फर्दर इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है, अगर किसी स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट के इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर 70% मार्क्स लिए हैं तो विदाउट एनी टेस्ट आपका एडमिशन इस कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है स्टूडेंट्स के हवाले से। जी, अगर आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स कम है या आपका ए लेवल्स या ओ लेवल्स, अगर यहाँ आपने ओ लेवल्स किया हुआ है या ए लेवल में जो ग्रेड कम है तो आपका फाउंडेशन प्रोग्राम भी अवेलेबल है। डिफरेंट पाथवे अवेलेबल है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में। मिनिमम से मिनिमम आपको एंट्री रिक्वायरमेंट बताते चलूँ, अगर आपके 50 बिलो मार्क्स भी हैं, 45% मार्क्स इंटरमीडिएट में भी हैं तो आपका फाउंडेशन प्रोग्राम में आपका एडमिशन पॉसिबल है। फर्दर अगर आपका यूकेएस 40 पॉइंट जस्ट आपको रिक्वायर्ड है, लाइक अगर आपने ए लेवल किया हुआ उसमें एक सब्जेक्ट पास है तो आपका वहाँ पे भी एडमिशन पॉसिबल है। अगर आपने ओ लेवल्स किए हैं उसमें 5 जो है सब्जेक्ट रखे हुए हैं ABC, यहाँ पे अगर आपका ग्रेड फॉल हो रहा है तो आपका फाउंडेशन विद बैचलर्स प्रोग्राम आपका एडमिशन पॉसिबल है। फर्दर अगर आप आइल्स की फाउंडेशन में अगर बात करते हैं तो अगर आइल्स इसका जो मिनिमम आपको 5.5 नो लेस देन 5 बैंड रिक्वायर्ड है फॉर फाउंडेशन प्रोग्राम। और इसमें इस बैंड के अगर आपने UKVI, इसमें एक पॉइंट आपसे ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर आपका UKVI 5.5 इवन के नॉट लेस देन 5 है UKVI तो आपको जॉइंट कैश भी इस कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। दूसरे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट में एक टर्म यूज़ होती है टॉपअप। टॉपअप अगर आपने 2 ईयर का BA किया हुआ है या 2 ईयर का BSc की हुई है या 2 ईयर की BCom किया हुआ है तो आपके अगर 60% मार्क्स हैं तो आपको टॉपअप में एडमिशन मिल सकता है। ईयर 1 और 2 एग्जाम्प्ट हो सकते हैं या ईयर 1 एग्जाम्प्ट हो सकता है। ये क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपके कितनी परसेंटेज है। अगर BCom किया तो आपको लास्ट ईयर में भी एडमिशन मिल सकता है, टॉपअप में भी एडमिशन मिल सकता है। एक पॉजिटिव पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। अगर उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है और वो कह रहे हैं हमने 3 ईयर का बैचलर्स अब नहीं करना तो उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पे आप टॉपअप में एडमिशन ईजिली ले सकते हैं अगर आपके 60% मार्क्स हैं।
अब पोस्ट ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो अगर आपका 4 ईयर का बैचलर्स ऑनर है तो आपको 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है फॉर द एडमिशन। अगर आपका सीए का बैचलर्स है तो आपको 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। अगर आपने 2+2 का प्लान है तो 2 ईयर बैचलर्स में भी 60% मार्क्स हों और मास्टर्स में भी 60% मार्क्स हों तो आपका कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन पॉसिबल है। अब आ जाते हैं एलएलबी के स्पेसिफिक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध या कराची, इनमें से अगर आपने एलएलबी किया हुआ है तो आपके 50% मार्क्स पे भी एडमिशन हो सकता है। अदरवाइज आपको वही 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर द एडमिशन। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड आपको रिक्वायर्ड है। और अगर फर्दर अगर टेस्ट देखे जाए ये चेंज भी हो सकते हैं। करंटली कोवेंट्री यूनिवर्सिटी आपका पीटी ऑनलाइन भी ले रही है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट भी ले रहे हैं, लैंग्वेज सर्ट भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। ट्यूशन फीस के ऊपर हम डिटेल में एनालाइज करें तो इसकी जो टोटल फीस तकरीबन जो बैचलर्स की है वो 16 से 17,000 पाउंड है। डिपेंड कर रहा है कोर्सेज का। इसमें जो है स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, वो जो मैं बाद में आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट में आपकी जो तकरीबन फ़ीस 17 से 18,000 पाउंड फ़ीस है। अब आ जाते हैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के कैंपसेस किधर किधर हैं। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में जो है कैंपसेस, एक तो मेन कैंपस है कोवेंट्री, फिर एक कैंपस है लंदन में, ठीक हो गया। फिर इन्होंने सीयू कोवेंट्री का नाम दिया हुआ है, कोवेंट्री के पास ही है। फिर सीयू लंदन है, लंदन में 2 कैंपस है। सीयू लंदन एक डिफरेंट नेम है, यहाँ फाउंडेशन के कोर्सेज भी करवाए जाते हैं और अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट के नहीं है। अगर हम सीयू लंदन में अगर बात करूँ वहाँ पे डैगनम कैंपस है और ग्रीनिच कैंपस है, ठीक हो गया। फिर सीयू स्कार्बरो, ये कैंपस जो सा है यूनिवर्सिटी जो सिटी आपका हाल है इसके पास है। ये जितने भी कैंपसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेन कैंपस है कोवेंट्री लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ कोवेंट्री, इसमें 10% का स्कॉलरशिप आपको अर्ली बर्ड अवेलेबल होगा, ठीक हो गया। अगर आप जो डिफरेंट जो अदर कैंपसेस इन्होंने जो बनाए हैं, जिस तरह डैगनम होगा, ग्रीनिच होगा, स्कार्बरो होगा, यहाँ अगर आप इधर एडमिशन लेते हैं तो आपको 5,000 स्कॉलरशिप पर ईयर अवेलेबल है। अगर आप 3 ईयर का बैचलर्स करते हैं तो 15,000 पाउंड का स्कॉलरशिप होगा 3 सालों में। लाइक एग्जांपल करें, अगर आपकी 16,000 पाउंड फीस है तो 5,000 का स्कॉलरशिप हुआ तो 11,000 पाउंड आपकी फ़ीस है और इनिशियल डिपॉजिट जस्ट 8,000 पाउंड है इन कैंपसेस में। अगर मेन यूनिवर्सिटी कोवेंट्री और लंदन में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इनका जो इनिशियल डिपॉजिट 8,000 पाउंड है और 4,000 पाउंड आपको ऑन इनरोलमेंट पे करना पड़ेगी। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप अगर कोवेंट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो कोवेंट्री सीयू कोवेंट्री कैंपस है, वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे भी बैचलर्स प्लान अवेलेबल हैं। और जो है डैगनम कैंपस में भी एडमिशन ले सकते हैं, स्कार्बरो में कैंपस में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसमें जस्ट आपका टोटल जो अंडर ग्रेजुएट की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट की मैं बात नहीं कर रहा। अंडर ग्रेजुएट में अगर आप फाउंडेशन के साथ एडमिशन लेना है या डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट के साथ आपने 3 ईयर प्लान लेना है तो आपका जस्ट इनिशियल डिपॉजिट 8,000 पाउंड होगा और ऑन रोलमेंट आपकी फ़ीस नहीं होगी और आपकी जो टोटल फ़ीस है ऑलमोस्ट 11,500 पाउंड या 11,000 पाउंड, डिपेंड कर रहा है आप कोर्स कौन सा ले रहे हैं। वो ये 19-20 का इतना ही फ़र्क होगा। ये एक बेस्ट ऑप्शन है। वो स्टूडेंट जो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी हाई रैंक में पढ़ना चाह रहे हैं तो हम इधर भी एडमिशन ले सकते हैं। जी, ये थी आज की वीडियो। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। और दोबारा फिर मैं आपकी एक न्यू वीडियो के साथ खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।